मैं इस बात को जान सोचकर हैरान हूं, लोग क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें बोलने क्यों दिया जा रहा है, और अगर जो बोल लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं उनको बाहर का दरवाजा क्यों नहीं दिखाया जा रहा। एक ऐसा उदाहरण रखता हूं जिसकी काट संभव नहीं। मनोज बाबू आप भी सुनो, अनुभव भाई आप भी, ऐसा उदाहरण रख देता हूं। उत्तर प्रदेश की जो किताबिया आई है 15 पन्ने की चौपतिया, सुन लो भैया अनुभव बाबू, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गूगल में नहीं मिलेगी। जो चौपतिया आई है उसमें 6-7वें पन्ने पर लिखा है कि अग्निवीर के कारण भी हारने के कारण बताए हैं समीक्षा में। ठीक, क्या ये बात दिल्ली में कह सकते हैं भूपेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कि पूरे देश में भाजपा के कम सीटें इसलिए हुई 303 से 240 कि अग्निवीर थी? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? नहीं। कोई कह दे बोलो तो उससे कहेंगे भैया हमारे दुश्मन हो क्या, हमारा बुरा चाहते हो। अग्निवीर के कारण उत्तर प्रदेश में नुकसान हो गया तो ठीकरा योगी आदित्यनाथ सिर फूट फोड़ो, है गजब बात है। इसका तो उत्तर देना होगा ना। नहीं, केंद्र की 30 लाख नौकरियां बाकी हैं, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, वहीं से आंकड़ा मैं कह रहा हूं। ठीक, अब इसका ठीकरा किसके सिर जाएगा? आप ऐसा नहीं बोल सकते। और जो बोले वो भाजपा में नहीं रह सकता, या तो माफी मांगेगा 3 मिनट के अंदर या भाजपा से बाहर जाएगा। यही नियम उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं किया जा रहा, मेरा मूल सवाल यह है। जो इसका उत्तर समझ लेगा वो सारी पंचायत का एसेंस जान लेगा, राज जान लेगा किसके पीछे कौन खड़ा। अनुभव भाई, क्या मोती सिंह और कृपाशंकर और दूसरे तमाम लोग राष्ट्रीय पटल पर नहीं है जो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि बोलने के बाद हमारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक, ये भाव उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? यहां क्यों है कि नहीं झाड़े रहो कलेक्टरगंज, मंडी खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, क्या यहां क्यों है, वहां क्यों नहीं है? नोएडा से दिल्ली में ज्यादा दूरी तो नहीं है, उत्तर प्रदेश की सीमा तो दिल्ली से लगती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। और भाजपा जैसी पार्टी में किसी भी नेता को, विधायक को, सांसद को आपने इस विषय पर सुना कि 240 क्यों आई? नहीं। बहुत बोला तो इतना बोला कि विपक्ष वालों ने भ्रम फैलाया इसके कारण, बस इसके आगे नहीं कोई गया। क्यों? और उत्तर प्रदेश में जिसे देखो सो डॉक्टर बना है पोस्टमार्टम हाउस का। क्या बोले? हम पोस्टमार्टम करेंगे। हम, आप बोले आपका नाम? बोले लल्लू लाल। बोले तुम्हारा नाम? बोले कल्लू लाल। बोले ए नहीं बोला, तुरंत हम वाइट देंगे। तो ये भी बता दो। नहीं, ये कृपाशंकर भी नहीं बोल पा रहे हमारे डर के, नहीं ना, ये मोती सिंह भी नहीं बोल रहे। भाई लोकसभा चुनाव में ये वैसी बात है कि मान लीजिए कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रभार मनोज यादव को दिया अखिलेश जी ने, जीत गए तो क्रेडिट अखिलेश यादव को, हार गए तो बोले मनोज यादव ने हरवा दिया। अरे इतने बड़े नेता थे मनोज यादव, तो इनको टिकट क्यों नहीं दे दी? अगर ये हरवाई सकते थे। ये क्या तर्क हुआ भाई? नहीं, ये मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जहां अनुशासन का इतना मुकम्मल इंतजाम होता है मनीष बाबू, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आज के दौर में बोले किसने बोला, अरे मेरी निगाह नहीं, ना ना ना, शुभेंदु ने बोला, 3 मिनट में शुभेंदु की खाट खड़ी हो गई। क्या? चौथे मिनट त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम करते हुए आए। क्या? बोले बख्श दो प्रभु, तब जान बची उनकी जब 3 खंडन खड़काए। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 2 बातें कही एक ही दिन एक ही मंच पर कि चुनाव के बाद मोदी जी नहीं बनेंगे, अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए वोट मांगा जा रहा, और दूसरा चुनाव के 2 महीने बाद योगी जी हटा दिए जाएंगे। पहले वाले का खंडन 30 मिनट के भीतर अनुभव जी 3 लोगों ने किया, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी।
एक साथ तीनों ने ट्वीट खड़काए, ठीक। दूसरे वाले का खंडन अनुभव चक से भी नहीं कहा कि भाई तुम ही कर दो। क्यों? मान लो चक साहब से ही कह देते चलो तुम ही बोल दो यार, प्रवक्ता हो तुम बोल दो, क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केजरीवाल की आधी बात सुनी थी, आधी नहीं सुन पाए थे। नहीं, अगर आधी का खंडन होना था, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अखिलेश यादव भी गलत और शिवपाल यादव भी गलत, और मनोज यादव उसका इतना खंडन करे कि अखिलेश जी के बारे में कही हुई बात असत्य है, भ्रामक है, मैं उसकी निंदा करता हूं, और शिवपाल यादव जी पे कुछ नहीं बोले, तो सवाल खड़ा होगा ना, आपको तो दोनों की निंदा करनी चाहिए थी। शिवपाल भी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। यहां से समस्या पैदा हो रही है। और जो मैंने आरंभ में कहा, मेरी बात लिख लीजिए, कागज हो तो कागज पर, नहीं अपने हृदय पर। इस दंगल से, इस तूतू मेमे से अनुभव जी, भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्षण नुकसान उठा रही, प्रतिक्षण नुकसान उठा रही। मैं इस बहस में पड़ी नहीं रहा, ऊंट दाएं बैठेगा कि बाएं बैठेगा, ये खड़ा ही रहेगा, इस बहस में मेरी रुचि नहीं, क्या? लेकिन पार्टी के तौर पर यह ऊंट नुकसान कर जाएगा। यह मौसम नहीं था कि ऊंट से करतब कराऊं। और 10 सीटों का उपचुनाव है। ऐसे बिखरे हुए मन और टकराते हुए वर्चस्व की अहम के बीच में आप उपचुनाव में जाएंगे, और आपको लड़ना किससे है? उस समाजवादी पार्टी से लड़ना है जो अपने जीवन के सबसे बड़े प्रदर्शन को करके अभी आई है और आत्मविश्वास से लवरेज है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। उससे लड़ना है आपको। मैं ट्वीट देख रहा हूं, सबसे ज्यादा चिंता की बात क्या होनी चाहिए भाजपा के लिए? मैं ट्वीट ऐसा होता है, सपा उसका उदाहरण है। आपने सपा से सीखा नहीं। जब अखिलेश जी संघर्ष में फंसे थे अपने परिवार के, तो क्या स्थिति बनी थी? मैं ट्वीट देख रहा हूं, एक पक्ष का समर्थक है भाजपा के, वो भी है, वो लिख रहा इनके बिना 2 सीट जीत के दिखा दो, औकात पता लग जाएगी, ठीक। दूसरे पक्ष का चेला लिख रहा हमको मालूम है उनकी औकात, ये हैं तो सब हैं। ये हो रहा है, और यही लोग सब मिलकर चुनाव में जाएंगे ना प्रचार करने। तो इतनी कटुता आप फैला देंगे चुनाव से पहले कि चुनाव में प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। प्रचार में मनोज यादव के पास मोती सिंह का बयान होगा, हीरा सिंह का बयान होगा, चांदी सिंह का बयान होगा, सोना सिंह का बयान होगा, जितने भी हैं हीरा मोती, सबका होगा कि नहीं होगा? और वो बड़ी मासूमियत के साथ कहेंगे कांग्रेस और सपा और बसपा वाले कि ये हम नहीं कह रहे, ये तो भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, पूर्व मंत्री। तब इसका खंडन कैसे करेंगे आप? बिना इन लोगों को सजा दिए आप क्या कहेंगे? सजा दे दे तो कम से कम ये कह सकते हैं कि जो बात आप कह रहे हो हमने उनको निकाल दिया, जिन्होंने गलत बोला। वो गलत भी बोल रहे हैं और आंगन में खटोला डाल के बैठे भी हैं। समस्या यही है बड़ी। और ऐसे में फिर स्वाभाविक है प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर, विरोधी दल के नेता के तौर पर, विरोधी दल मतलब विधानसभा में नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विरोधी दल समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव, अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो ठीक है, बरसात के मौसम में इतनी चकलस करने का अधिकार तो फिर उनको है। धन्यवाद।